गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी श्री गुरु नानक देव जी ने जब अपने शरीर को छोड़ा उस समय क्या क्या हुआ, आइए इस साखी में सुनते हैं। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी ने दृढ़ निश्चय कर संगत को दूर दूर संदेश भेजे कि वह अपने उत्तराधिकारी की विधिवत घोषणा करने जा रहे हैं, अतः सभी लोग निश्चित समय पर उपस्थित हों। निश्चित समय पर सभी तरफ से संगत इकट्ठी होने पर गुरुजी ने भाई लहणा जी को अपने निजी आसन यानी गुरु आसन पर बिठाकर 5 बार परिक्रमा की और 5 पैसे नारियल भेंट किया और बाबा बुड्ढा जी ने उनके माथे पर केसर का तिलक लगाया। उसके बाद गुरुजी ने स्वयं दंडवत प्रणाम कर भाई लहणा जी को अपना गुरु स्वीकार कर घोषणा की कि आज से गुरु पदवी भाई लहणा जी को अपना निजी स्वरूप देकर गुरु अंगद के रूप में सौंप रहा हूँ। अतः आप सभी संगत भी शीश झुकाकर निम्रतापूर्वक प्रणाम करें अथवा मस्तक झुकाकर अभिनंदन करें। गुरुजी ने उस समय गुरु शिष्य के नाते को बदलकर एक नई परंपरा की आधारशिला रखी, जिसके अनुसार शिष्य को गुरु बनाकर और स्वयं शिष्य बनकर शीश झुका दिया। परिवार के सदस्य तथा संगत ये सब देखकर बहुत चकित हुई, किंतु गुरुजी ने तो दीपक से दीपक जलाकर उसे प्रकाशमान कर दिया था तथा साथ में अपनी समस्त पूंजी वाणी की पोथी यानी शब्द गुरु, जिसकी उन्होंने अपने प्रचार दौरों के समय घटनाक्रम के अनुसार रचना की थी, उसे अपने परम भक्त शिष्य को सौंप दी, जो गुरु ज्योति प्राप्त कर चुके थे। गुरुजी ने आदेश दिया, आज से मेरे स्थान पर गुरु अंगद देव जी गुरु कहलाए जाएंगे। श्री गुरु अंगद देव जी को गुरु गद्दी पर बिठाने का शुभ कार्य दिनांक 7 सितंबर 1539 को संपूर्ण हुआ, किंतु अंगद देव जी ये सब सहन नहीं कर पाए कि गुरुजी ने उनके कदमों पर शीश झुकाया। उन्होंने सहज में ही अपने पैरों को श्राप दे दिया और कहा, इन पैरों पर कुष्ठ हो जाए। किंतु गुरुजी ने उन्हें शांत किया और कहा, प्रभु की यही इच्छा है, अतः ऐसा होना ही था, क्योंकि आपकी सेवा भक्ति रंग लाई है। परंतु अंगद देव जी का ये वचन पूरा हुआ। उनके अपने पांव पर कुष्ठ रोग हो गया। ये देखकर गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से उनके चरण धो डाले और कहा, इस कुष्ठ का रोग चिन्ह मात्र तो रहेगा ही, क्योंकि भगत का वचन अटल होता है। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी के चरणों की एक उंगली पर जीवन भर कुष्ठ बना रहा। गुरुजी ने अपने दोनों साहबजादों ने उनके आदेश अनुसार अंगद देव जी को गुरु मानकर शीश झुकाना स्वीकार ना किया, जिस कारण गुरुजी उनसे रुष्ट हो गए। गुरुजी ने महसूस किया कि अंगद देव जी के वहाँ रहने पर दोनों भाई उनसे ईर्ष्या करेंगे, अतः उन्होंने अंगद देव जी को बुलाकर उनको वापस खडूर नगर जाने का आदेश दिया और कहा, वहीं रहकर गुरु पदवी धारण कर गुरुमत का प्रचार आरंभ करो। गुरु अंगद ने आज्ञा का पालन तुरंत करते हुए करतारपुर नगर को छोड़ दिया और खडूर नगर पहुंचकर साधना में लीन हो गए। श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अंगद देव जी को गुरु पदवी सौंपकर उनको विदा किया। उसके उपरांत उन्होंने आसन लगाकर संगत को कृतार्थ
करना त्याग दिया। जो भी उनके दर्शनों को आता गुरुजी ने खडूर नगर जाने के लिए प्रोत्साहित करते। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुजी ने समस्त संगत तथा निकटवर्ती को संदेश भेजा कि इस नश्वर शरीर को त्याग कर वह निज धाम को प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबसे अब अंतिम विदाई लेनी है, इसलिए आप सब समय अनुसार दर्शन देकर कृतार्थ करें। इस संदेश को प्राप्त करते हैं सभी लोग गुरुजी से मिलने आए, परंतु उनसे रूठे हुए उनके दोनों पुत्र नहीं आए। इस पर उन्होंने एक बार उनको विशेष रूप से आदेश भेजा कि उन दोनों को पिताजी याद कर रहे हैं और उनका कहना है यदि आप दोनों ना आए तो भी वह शरीर त्याग देंगे। किंतु श्री चंद तथा लक्ष्मीदास ने इस बात को भी पिताजी का विनोद ही समझा, क्योंकि वह जानते थे कि गुरुजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा, इसलिए वह नहीं आए। गुरुजी ने भी सभी को प्रभु लीला में प्रसन्न रहने का आदेश दिया और कहा कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और अपने पुत्रों की प्रतीक्षा किए बिना ही आपकी चादर तान कर सो गए। गुरुजी के सचखंड प्रस्थान का समाचार जब बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास जी को मिला तो वह जल्दी से आए और गुरुजी से समक्ष प्रार्थना करने लगे कि उनसे भूल हुई है, उनको क्षमा करें तथा कम से कम 2 घड़ी के लिए दर्शन देकर कृतार्थ करें। साहबजादों की ऐसी प्रार्थना सुनते ही गुरुजी पुनः उठ बैठे और उनसे विचार विमर्श करने लगे। बाबा लक्ष्मीदास जी ने मुख्य बात पूछी। गुरुदेव के रहते सिक्खी सेव की बहुत चलती थी। सिक्खी का कार्यभार तो अब अंगद देव जी को सौंप दिया है, ऐसे में उनका क्या होगा? श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर में कहा, आप किसी बात की चिंता ना करें। यदि आप लोग प्रभु चिंतन में लीन रहोगे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस मुलाकात के पश्चात गुरुजी फिर चादर तान कर सो गए। जब फिर से जांचा गया तो गुरुजी इस बार शरीर का त्याग कर चुके थे। शोक सभा का आयोजन किया गया। नगर के प्रमुख नागरिक उपस्थित हुए। कुछ विवेकशील व्यक्तियों ने गुरुजी की अंतिम इच्छा तथा आदेश जानने चाहे कि उनका पार्थिव शरीर किस विधि अनुसार प्रकृति में विलय किया जाए, क्योंकि गुरुजी पुरोहित वर्ग के कर्म कांड पर विश्वास नहीं रखते थे। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।